आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 उसकी एग्जाम्पल 5.1 और असाइनमेंट 5.1 करेंगे। पहला है हमारे पास एग्जाम्पल 5.1। क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर टर्न्स एट 400 revolution per minute. What is the angular velocity? What is the angular displacement after 4 सेकेंड? एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, थीटा निकालना है और ओमेगा निकालना है आफ्टर 4 सेकेंड। टाइम हमें गिवन है। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं, हमें कहा है 400 रेवोल्यूशन पर मिनट। 400 रेवोल्यूशन पर मिनट को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? और रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। और उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 2 पाई से मल्टीप्लाई और 60 से डिवाइड करेंगे। हमें क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग के लिए कंफ्यूज करने के लिए हमें कहा है कि हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। एंगुलर वेलोसिटी वही होगी जो हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने डाटा लिख दिया है। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 400 रेवोल्यूशन पर मिनट का हुआ है ना, मिनट का हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 0 0 से कैंसिल। और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, 40 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई विच इज डिवाइडेड बाय 6। हमारे पास ये क्या आ गया, 41.9 रेडियन पर सेकेंड। तो उसका ये यूनिट जो है ना एंगुलर वेलोसिटी का, वो हमारे पास क्या है, रेडियन पर सेकेंड है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, हमें कहा हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे, थीटा निकालना है। थीटा हमारे पास किस बराबर होता है, ओमेगा मल्टीप्लाई टी। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थीटा अगर मैं वैसी बात करूँ, एस इज इक्वल टू वी टी, हमने ये पढ़ा था ना लीनियर में। एस हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वी हमारे पास क्या है, ये लीनियर वेलोसिटी है, और ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और टाइम सेम रहेगा। एस हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और थीटा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो मेरे पास ये कैसे बनेगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा भी हमने निकाला है 41.9 और टाइम हमारे पास कितना है 4। 41.9 को मल्टीप्लाई करें 4 से, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 167.6 रेडियन आएगा। ठीक है, सेकंड नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो लीनियर वेलोसिटी में लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने इसका यूनिट क्या पढ़ा था, मीटर पढ़ा था ना, सेकंड तो नहीं पढ़ा था ना। मीटर सेकंड हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी का होता है। ठीक है, यानी इसमें हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकंड होगा, और लीनियर वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। अब इसके बाद हमारे पास है असाइनमेंट 5.1। असाइनमेंट 5.1 में कहा हुआ है अ रोटेटिंग पुली कंप्लीट्स 12 रेवोल्यूशन इन 4 सेकंड। 12 रेवोल्यूशन किसने में कंप्लीट करा है, 4 सेकंड में। डिटरमिन द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन रेवोल्यूशन पर सेकंड और रेवोल्यूशन पर मिनट और रेडियन पर सेकंड में हम लोगों ने बताना है। तो हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हम लोगों ने 12 रेवोल्यूशन हमें गिवन है। 12 रेवोल्यूशन हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, और उसके बाद 4 सेकंड में कहा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्यों, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि सिर्फ रेवोल्यूशन हो तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा, और मीटर भी साथ लगाओ तो हमारे पास वो क्या होगा, मीटर यानी सेकंड लगाओ। ठीक है, सेकंड लगाओ तो हमारे पास वो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, थीटा है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू 12 रेवोल्यूशन है, और टाइम मेरे पास 4 सेकंड है। 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि हम लोगों ने किसमें निकालना, सबसे पहले हम लोगों ने निकालना है रेवोल्यूशन पर सेकंड में। रेवोल्यूशन पर सेकंड में निकालना है तो हमारे पास हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब हमारे पास ये कितना है, डेल्टा थीटा हमारे पास कितना है, 12 रेवोल्यूशन है, और अब पहले में हमें कहा है रेवोल्यूशन पर सेकंड यानी सिंपल निकालना है, और टाइम हमारे पास क्या है 4 सेकंड है। तो रेवोल्यूशन पर सेकंड यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो 4 3 ज़ा 4 कितना सा 12 होता है 3 ज़ा, और ये रेवोल्यूशन पर सेकंड में आराम से निकल आया। ठीक है, पहला हमारे पास आसान था, पहले में इतनी कोई कन्वर्जन नहीं करनी थी। अब इसके बाद दूसरा हमें कहा हुआ है, दूसरे में हम लोगों ने क्या करना है, दूसरे में हम लोगों ने निकालना है रेवोल्यूशन पर मिनट में। तो हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। डेल्टा थीटा हमारे पास कितना है, 12 रेवोल्यूशन है। अब हम लोगों ने मिनट में निकालना है, मिनट में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली 12 ओवर 4 सेकेंड, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास जो आएगा आंसर क्या आएगा, 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने कहा 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 1 मिनट में हम लोग कन्वर्ट करें तो हम लोग क्या करेंगे, 180 रेवोल्यूशन पर मिनट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्या हो गया, 180 रेवोल्यूशन पर मिनट हो गया। अब हम लोगों ने इसके बाद क्या करना है, ये हमारे पास R ई ओवर एम होगा। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है,
तीसरे पार्ट में हम लोगों ने करना है, हमें कहा हुआ है हम लोगों ने रेडियन पर सेकंड में करना है। रेडियन पर सेकंड में करने के लिए क्या करूँगी, मैं दोबारा से फॉर्मूला लिखूँगी और इसके बाद हम लोगों ने 2 पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हम लोगों ने रेवोल्यूशन से रेडियन में जाना है तो हम लोग 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास ये क्या है, 12 रेवोल्यूशन पर 4 सेकेंड डिवाइडेड बाय 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड आ गया। अब हम लोग रेडियन में जाना है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आप लोगों का आ जाएगा 18.8 रेडियन पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।